समझते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद जब हम नमाज में पढ़ते हैं तो इससे मुराद सैयद होते हैं, इससे मुराद सिर्फ सैयद होते हैं। हजरत हुसैन की औलाद जो आ रही है, आले रसूल और आले मोहम्मद से मुराद सिर्फ वही हैं। मैं कुरान की मिसाल पेश करता हूं जब, तो आगे से गालियां निकालने लगते हैं, बेस किस नाल जाके जोड़िया। मैंने उनसे जाके जोड़ा नहीं है, मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है। वाग रखना आला फिरौना, हमने गरक कर दिया फिरौन की आल को। फिरौन की तो औलाद ही को नहीं थी, ना उसकी बेटी थी, ना दामाद थे, ना नवासे थे, कुछ भी नहीं। पैरोकार पैरोकार मानने वाले, ईमान लाने वाले, उसके पीछे चलने वाले। आल का माना मुत्तबे है, तो जितने लोग मेरे नबी का सच्चा कलमा पढ़ने वाले हैं वो सब आले मोहम्मद में दाखिल हैं। हर मोमिन के लिए दुआ होती है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले। लेकिन लोगों को यह बात समझ नहीं आएगी, उलमा नु नहीं आई तो कितने समझ आना। इस एक जुमले के लिए इमाम फरमाते, अब हम तुम्हें बताएं कि दरूद क्या है। इमाम फरमाते सलाते परवरदिगार और सलवाते आले मोहम्मद जब इकट्ठी हो जाए उसे दरूद कहते हैं। आया अल्लाह की नमाज, अल्लाह की इबादत और हमारी ये इकट्ठी हो, इसे दरूद कहते हैं। इसलिए उसने कहा दरूद को नमाज में जरूर पढ़ना, क्योंकि तुमने अगर नमाज में ताजीम ही निकाल दी। इब्ने कुदा एक बंदे का नाम है, खाना काबा के गिलाफ के नीचे छुपा हुआ था और काबा के गिलाफ के नीचे छुप के कहता अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, और ये कह के चुप हो जाता अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ऐ अल्लाह सिर्फ मोहम्मद पे सलवात भेज। इतना कहना था, इमाम सादक की नजर पड़ गई। इमाम तेज कदमों से चले, काबे का खिलाफ उठाया, गिरेबान से पकड़ के इमाम ने बाहर निकाला, फरमाया अल्लाह के घर में खड़ा होके हमारे हक में डाका डाल रहा है। नहीं नहीं नहीं, जुमला वहां पहुंचा नहीं जहां मैं पहुंचाना चाहता था। आले मोहम्मद के सबसे बड़े फर्ज ने यह जुमला कह के बता दिया, जो मोहम्मद के बाद हमारी विलायत का इकरार ना करे वो इबादत में भी डाका डाल रहा। अल्लाह के घर में खड़ा होगा, अल्लाह के घर में खड़ा होके हमारे हक में डाका डाल रहा है। यही वजह है कि इमाम फरमाते हैं अमाल मोहम्मद को छोड़ के जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है, वो नमाज पढ़ता है, फरिश्ते अमाल में लिखते हैं चोरी, चोरी की इसने, वो किसी के घर घुसा नहीं, लूटा नहीं, चोरी किस बात की। इमाम फरमाते इसने हमारा हक चुराया। जुमले मासूम के गर्दन कटवाओ। इमाम फरमाते अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों के लिए जुमला कहने लगा, जो आखिरी सरहद पे चले जाते और फिर वहां से वापस आते, उन आखिरी सरहद के मुजाहिदों के लिए जुमला कहने लगा। इमाम फरमाते बंदा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, इकरार मोहम्मद रसूल अल्लाह ना करे, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह भी वापस ले लेता है। इमाम फरमाते बंदा पढ़े मोहम्मद रसूल अल्लाह, इकरार अली वलीउल्लाह ना करे, अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह भी वापस ले लेता है। अलमे अब्बास है मेरी आंखों के सामने, इमाम फरमाते हैं बंदा पढ़े अली वलीउल्लाह और बतूल के दुश्मन पे लानत ना करे, अल्लाह अली वलीउल्लाह। ये इबादत सिखाते रहे। आज सारे कहते हैं कि हम हैं इस्लाम पे, इस्लाम निकला है तस्लीम, तस्लीम के मस्दर को इस्लाम कहते हैं, जहां से तस्लीम को मुश्तक किया जाए उस मस्दर को इस्लाम कहते हैं। यानी हमने तस्लीम कर लिया कि अल्लाह है। खुदा ने कहा अगर तुमने तस्लीम कर लिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने काफिरों को नहीं बुलाया, फरमाया अगर तुमने मुझे तस्लीम कर लिया,
फिर सिर्फ मुझे तस्लीम करना काफी नहीं, वसल्लिमु तस्लीमा। मुझे मालिक हुसैन की इज्जत कसम, अगर खुदा कहता ना कि मुझे मानो और फिर इन्हें भी मानो, फिर का लफ्ज भी नहीं आया, वसल्लिमु तस्लीमा, जैसा मुझे मानो। मुझ में भी शक न करना, इन पे भी शक न करना। धीमे लहजे में ऊंचा जुमला कहूं। किसी ने मौलवी से जाके पूछा है कि मैं नमाज में अल्लाह का नाम ले लूं, अल्लाह का नाम तस्लीम की मंजिल पे, अली का नाम तहकीक की मंजिल पे। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह तस्लीम है तो फिर अलीयुन वलीउल्लाह भी तस्लीम है। आगे चलें जी। ये इबादत सिखाते रहे, वो ताजीम सिखाता रहा। उसके जिम्मे था सिर्फ इनकी ताजीम करना। उसने कहा मैं भी ताजीम करता हूं, मेरे फरिश्ते भी ताजीम करते हैं, मेरे फरिश्ते भी सिर्फ इन पे दरूद पढ़ते हैं। एक बंदे ने इमाम से पूछा था कि मेरे मालिक फरिश्ते क्या करते हैं? फरमाया तस्बीह और तकदीस। उसका मौला तस्बीह अलहदा तकदीस अलहदा क्या है? फरमाया तकदीस है उनका हम पे दरूद पढ़ने का नाम। उसका मौला फिर फरिश्तों की तस्बीह क्या है? इमाम फरमाया आपस में एक दूसरे से हमारे फजाइल बाल करें, उन्हें अल्लाह तस्बीह में शुमार करता है। जब वो हम पे दरूद पढ़े अल्लाह उसे तकदीस में शुमार करता है। ये ताजीम अल्लाह सिखाता रहा, ये इबादत सिखाते रहे। आज झगड़ा जो जहां पे पहुंचा है वहां लेके आने लगा। आज जिसके पास इबादत है वो ताजीम करने को तैयार नहीं। जिसके पास ताजीम है वो इबादत करने को तैयार नहीं। इबादत वाला कहता ताजीम की जरूरत ही नहीं, ताजीम वाला कहता इबादत की जरूरत ही नहीं। जबकि इबादत और ताजीम है सल्लू वसल्लिमु। गुफ्तगू अब नतीजे के करीब आ रही है। सल्लू और वसल्लिमु, इबादत भी करनी है, ताजीम भी करनी है। इबादत भी करनी है, ताजीम भी करनी है। कभी इबादत और ताजीम को आपस में लाके ना टकराना। नमाज अफजल है कि मातम, रोजा अफजल है या आजादारी, तुमने इन दोनों को अलहदा किया कैसे? जब खुदा सल्लू को वसल्लिमु से अलहदा नहीं कर रहा, तुमने इनको अलहदा क्यों किया कि नमाज अफजल है कि मातम? ये इन दोनों में या कैसे आ गया? नहीं, मेरा ख्याल है आप करीब नहीं मिंबर के। नमाज अफजल या मातम, ये या कहां से आया? जब खुदा ने सल्लू और वसल्लिमु के दरमियान कुछ नहीं रखा। आज जिसके पास इबादत है वो तज़ीम करने को तैयार नहीं, जिसके पास तज़ीम है वो इबादत करने को तैयार नहीं। एक ही तस्वीर में मैं दोनों झलक दिखाने लगा हूं। मस्जिद थी अल्लाह, इबादत में था नबी, पुश्त पे आ गई ताज़ीम। इबादत ने कहा सर उठा, ताज़ीम ने कहा सर झुका। अब मुझे बताओ, हुसैन के आने से नमाज छोड़ी गई है या तवील की गई? नबी ने यह अमल करके बता दिया कि इबादत में तज़ीम आ जाए, छोड़ी नहीं जाती, तवील होती है। और ये इस वाक़े, इसके बेहतर राज हैं, इतने बेहतर राज हैं, सारे राज छोड़ के मेरी कौम के बच्चों को वाक़या करके सुनाया गया। खेलते हुए हुसैन मस्जिद में आ गए। इमामत के यहां खेल नहीं होता। एक और जुमले की यहां पे इस्लाह करने लगा हूं कि पीछे सहाबा सजदे में थे और हुसैन उनकी गर्दनों पे पांव रखते हुए रसूल की पुष्ट पे आ गए। वाह भाई वाह, किसी सहाबी की गर्दन पे हुसैन पांव रखता वो अलैहिस्सलाम ना हो जाता? फिर वो रज़ी अल्लाह ही रहता। हुसैन मेराज में जा रहा था, हुसैन ने वहीं पे पांव रखे। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गलतुल आम हो गई, जिनकी तस्हीह नहीं की, गलतुल आम हो गई। एक वाकया पढ़ा जाता, वाकया तारीखी है लेकिन लफ्ज बड़ा गलत है।
एक झूठे बंदे का जनाजा अली के सामने रखा गया, अली ने जनाजा पढ़ा दिया, बाद में बंदों ने से कहा चल उठ जा। वाह, अली जनाजा जन्नत वाजिब ना हो जाती। जिसका जनाजा ही अली पढ़ा दे। ये वाकया पढ़ने से पहले जनाजे की तकबीरें पढ़ लेते कि जनाजे की तकबीरों में तो मांगी मगफरत जाती है। बड़े बड़े वाकयात ऐसे हैं जो गलतुल आम हुए, जिनकी इस्लाह नहीं की गई, जिनकी तस्हीह नहीं की गई। हुसैन गर्दनों पे पांव रखे नहीं गए। हुसैन ने जहां रखना था वहीं रखा। आज मुझ पे कह दो कि तेरा जो अकीदा है वो अकीदा तू रावलपिंडी में सुना दे कि हुसैन ने कहां पांव रखा। हुसैन का पहला कदम ज़हरा की गोद में था, दूसरा मोहम्मद की पुष्ट पे था। ये है हुसैन की मस्जिदुल एहराम और मस्जिद अक्सा। हाय 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 हाय, मैं जुमला तेजी से कह गया, जिसका हक बनता था उसने कबूल किया। गोदे ज़हरा से पुश्ते हुसैन, पुश्ते रसूल। ये है हुसैन की मस्जिदुल एहराम से मस्जिद अक्सा। ये है हुसैन की मेराज। हुसैन वहां पहुंचे जहां हुसैन को पहुंचना चाहिए था। जो सजदा कर रहा था वो अब था, जिसको कर रहा था वो मबूद था। दोनों के दरमियान आके हुसैन बैठ गया। मेरा बादशाह मुझे ताकत दे दे, मेरे पास लफ्ज नहीं है, मुझे ताकत दे दे, मैं इनके सीने पे जुमला लिख के वापस आ जाऊं। मबूद की हो रही, अब्द कर रहा था, दरमियान में आके हुसैन बैठ। ऊपर मबूद था, नीचे अब्द था। ऊपर मबूद था, नीचे अब्द था। ऊपर मबूद था, नीचे अब्द था। हुसैन ने कहा अब बता, तू मबूद है, ये अब्द है, मैं क्या हूं? फरमाया हुसैन पूछना छोड़ना, तू है अबा अब्दिल्ला। हाय हाय हाय, तू है अबा अब्दिल्ला। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल नतीजा रोका मैंने। आपकी दाद की आवाजें बुलंद हुई, मैंने इसीलिए नतीजा वहीं पे होंठों पे रोक लिया। अब नतीजा देने लगा हूं। नबी सल्लू की हालत में थे, ऊपर वसल्लमो आ गया। मैं नतीजे के करीब बढ़ रहा हूं। बिल्कुल कल आखिरी दिन रह गया है। नबी सल्लू की हालत में था, वसल्लमो ऊपर आ गया। आवाज़ मोहम्मद आई, मेरे अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया तस्लीमा। सल्लू से वसल्लम अलहदा नहीं हुआ। सल्लू की आखिरी शर्त क्या थी? 3 तस्बीहां। जो सजदे की तस्बीह थी 3 पे आगे सल्लू रुक गई। ऊपर वसल्लम था, ऊपर इन्नल्लाह व मलाइकता, नीचे था युसल्लूना अला नबी। मैं जैसे जैसे नतीजे के करीब आ रहा हूं आप वैसे वैसे चुप होते जा रहे हैं। ऊपर था इन्नल्लाह व मलाइकतहू, सजदे में था युसल्लूना अला नबी, कर रहा था सल्लू। ऊपर आ गया वसल्लमू, इंतजार था अगले हुक्म का। सल्लू रुक गई थी 3 तस्बीहों पे आके। आवाज आई, मेरे मालिक अब क्या हुक्म है? फरमाया तस्लीमा की मंजिल पे जा। मेरे मालिक तस्लीमा क्या है? फरमाया जब तक हुसैन न उठे। इसका मतलब है खुदा तस्लीम उसे कहता है जहां हुसैन रोक दे वहां रुक जा। इसका मतलब है आज पहली मंजिल तस्लीमा की मिली। तस्लीमा है हुसैन के पीछे।
यही वजह है, पढ़ते चले जाएंगे इसके इतने राज खुलेंगे। क्या बादशाह हुसैन की इज्जत कसम, ये कानों पे हाथ, इतने के दरवाजे खुल गए ना मेरे सामने, मुझे समझ नहीं आ रही थी किस दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाऊं। रसूल सल्लू में था, वसल्लिमू आ गया, फरमाया तस्लीमा की मंजिल पे जा। रसूल तस्लीमा की मंजिल पे गया, हुसैन के उतरने का इंतजार किया। खुदा ने कहा हुसैन देख लिया, तूने मुझे तस्लीम करवाना है, मैंने तुझे करवाया है। मुसाहिब नहीं पढ़ा, फजाइल पढ़ूंगा। करबला की 10 मुहर्रम असर आई, हुसैन ने लहू से सल्लू किया। हुसैन वसल्लिमू पे आए, इधर हुसैन का वसल्लिमू पे आना था, आवाज़ परवरदिगार आई, हुसैन अब सजदे से सर क्यों नहीं उठाता? फरमाया मैं तेरा कर्जा वापस करने लगा हूं, तब वो तस्लीम की मंजिल पे आया था, अब तू तस्लीम की मंजिल पे आ। क्योंकि तू भी तो तस्लीम करता है ना। आ तस्लीम की मंजिल पे। हुसैन उस हकीकत को कहते हैं जिसे मुस्तफा भी तस्लीम करे, जिसे खुदा भी तस्लीम करे। सल्लू का असूल यह है, वसल्लिमू हो, वसल्लिमू का असूल यह है कि हुसैन हो। नमाज है सल्लू, इसलिए तो हम नमाज पढ़ने के बाद फौरन उठ के भागते नहीं। हम वसल्लिमू के घर की तरफ उंगली उठाते हैं, उठा के दे अशहदु अन्नका कद अक़मत सलात, हम गवाही देते हैं तूने सलात को कायम किया, अब हमें भी मंजिले तस्लीम पे ले आ। जिनके पास सिर्फ सल्लू है वो सल्लू से निकल गए। सल्लू के बाद उन्होंने वसल्लिमू इधर उधर देख के किया। उन्होंने इधर से वसल्लिमू ढूंढा, कभी इधर से वसल्लिमू ढूंढा, कुछ भी ना मिला, चले गए। हमने सल्लू किया, हमने वहीं पे बैठे वसल्लिमू का इकरार किया। इकरार करने के बाद हमने कहा शुक्र है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितनी दफा अल्लाहु अकबर कहा? नमाजी बैठे बोलो 3 दफा। पूछो उलमा से 3 दफा क्यों? सबसे पहले नियत की थी तो 1 दफा। मैंने तो पहले का इतने मार्फत के दरवाजे खुल रहे, समझ नहीं आ रही कहां से जाऊं। जब पहली तकबीरतुल इहराम कही तो सिर्फ 1 दफा अल्लाहु अकबर। जब बिल्कुल नमाज खत्म की अब 3 दफा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पहली 1 और दूसरी आखिरी 3 में राज क्या है? मुसल्ले पे आए, नीयत की, सल्लू की, पूरी नमाज पढ़ी आले मोहम्मद के लिए, तशहुद में दे दी उनकी गवाही। खुदा ने सिर्फ गवाही दी है, तस्लीम भी किया है। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह तस्लीम, मुहम्मद रसूलुल्लाह तस्लीम, अली वलीउल्लाह तस्लीम। जिसने दी है तशहुद में 2 गवाहियां, उसे चाहिए 2 दफा अल्लाहु अकबर कहे। गवाहियां 2 थी, तस्लीम 3 का इशारा क्यों किया? अल्लाह के सामने झूठ। ये है नमाज में चोरी। हमने सल्लू किया, सल्लिमू पे आए, फिर कहा शहादु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। ये पहला तस्लीम था। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये दूसरा तस्लीम था। अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह, ये है तीसरा तस्लीम। अब तीनों तस्लीम उधर ने कबूल हो गए। खुदा ने कहा मैं भी गवाही देने लगा हूं, तुमने भी दे दी है, अब मैं करने लगा हूं तुम्हारी इबादत कबूल, तुम करो मेरी किबरियाई का ऐलान। नमाज है अल्लाह की बारगाह में पेश होके उस वादे का इकरार करना जो उसने हमसे पहले दिन लिया था।
दरूद है उस वादे की गवाही का नाम। दरूद की